दोस्तों, अगर देश के प्रधानमंत्री अचानक लोगों से कहे कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, विदेश घूमना बंद करो, शादी विदेश में मत करो, सोना मत खरीदो और वर्क फ्रॉम होम फिर से शुरू करो, तो समझ जाइए मामला बहुत बड़ा है। क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से फटने वाले हैं? और आखिरकार मोदी जी ने ऐसा बयान क्यों दिया? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला आसान भाषा में। पार्ट 1 देखो आखिर हुआ क्या है। तो रविवार को हैदराबाद में मोदी जी का एक भाषण था। उन्होंने उसमें कहा कि देशवासियों से अपील की कि ईंधन बचाओ, विदेश यात्रा को टालें और फिजूल खर्च कम करें। उन्होंने कहा देश हित में पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करना होगा और मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार पुलिंग करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएं, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाएं, विदेशी यात्रा रोकें और 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। अब ये सवाल आता है कि आखिर सरकार को ऐसी अपील करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो असली वजह है वेस्ट एशिया का युद्ध। जैसे कि हम सबको पता है, वेस्ट एशिया में यदि मध्य पूर्व में चल रहे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है और जब दुनिया में युद्ध होता है तो तेल महंगा हो जाता है। पहले जो क्रूड ऑयल लगभग $70 प्रति बैरल था, अब वो करीब $120 पहुंच गया, जो लगभग डबल है। और इसका सीधा असर पड़ता है पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस सिलेंडर पर, ट्रांसपोर्ट पर और आखिर में हर सामान की कीमत बढ़ती है, क्योंकि डीजल पेट्रोल की रेटें बढ़ती है तो हर चीज़ की सामान की रेट बढ़ती है, अपन सबको पता है, यानी महंगाई होती है। अब हुआ क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है और दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई भी इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध या हमला होता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो जाती है और अभी यही डर बना हुआ है। भारत जैसे देशों के लिए यह बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट महंगा हो रहा है, डॉलर में भुगतान करना पड़ता है और रुपीस भी कमज़ोर होता है। यह युद्ध शुरू होने से पहले $1 की कीमत लगभग 90 थी, लेकिन अब रुपया करीब 95 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत को वही तेल खरीदने के लिए अब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी डबल प्रेशर। तेल भी महंगा और डॉलर भी महंगा। और यही वजह है कि सरकार फॉरेन एक्सचेंज बचाने की बात कर रही है। पीएम मोदी ने सोना खरीदने से भी रोका है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने वाला देशों में से एक है। हम हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेशों से खरीदते हैं। जब देश पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो सरकार चाहती है कि विदेशी मुद्रा कम खर्च होवे। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। यहाँ तक उन्होंने विदेशी से होने वाली शादियों और वेकेशन तक टालने की बात कही है। क्या पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अभी तक नुकसान सहकर कीमतें कंट्रोल कर रही है। ऑयल कंपनीज को भारी घाटा हो रहा है। रोज़ लगभग 1,000 करोड़ तक का नुकसान बताया जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं अगर युद्ध लंबा चला तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, यानी आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और आम आदमी पर बोझ बढ़ सकता है। ओपोजिशन ने क्या कहा? कांग्रेस नेता केसी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी का बोझ जनता पर डाल रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया है। क्या सच में खतरा बढ़ा है? देखिए, भारत ने पहले भी कई आर्थिक संकट झेल चुका है, लेकिन इस बार समस्या सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की एनर्जी क्राइसिस का सामना करनी पड़ रही है। अगर युद्ध बढ़ता है, ऑयल सप्लाई रुकती है और डॉलर और मजबूत होता है तो भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार अभी से लोगों को तैयार करी। बाकी पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, मोदी जी ने डायरेक्ट कहा है कि डीजल, गैस, जितना पेट्रोल, डीजल, गैस का उपयोग आपको सही लगता है आप संयम से कीजिए, एक्स्ट्रा न कीजिए और जितना ज़रूरत उतना ही कीजिए। और हो सके तो 1 साल तक गोल्ड भी मत खरीदिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से फॉरेन एक्सचेंज पर फर्क पड़ता है। ये सब चीज़ें आती है डॉलर से और भारत को डॉलर पहले खरीदना पड़ता है, फिर ये चीज़ें खरीदते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज कम होता है। इसलिए मोदी जी ने अपील करी है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि क्या पीएम मोदी जी ने ये अपील सही करी है? क्या लोगों को सच में फ्यूल बचाना चाहिए या सरकार को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।